हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज विथ राजू चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 10.1 का 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर व क्रमशः लंबाई व चौड़ाई 12 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। अब यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फुट हो तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताइए तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सोल्व करेंगे। वास्तविक ऊंचाई 25 फुट है। मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 फुट है। तो पैमाना हो जाएगा यानी 25/5, 5 ले कटा देंगे यानी 5 फुट। वास्तविक ऊंचाई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। मॉडल की वास्तविक ऊंचाई कितने है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो क्या है 5 फुट, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 फुट। लंबाई निकालेंगे। लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 5, 12 × 5 = 60 फुट। 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर यानी 8 × 5, तो 8 × 5 = 40 फुट। ये आंसर हुआ। प्रश्न समझ लीजिए कि मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया था और क्रमशः लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया है। अब यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फुट है, वास्तविक ऊंचाई कितना है? 25 फुट। और मॉडल में उसकी ऊंचाई जबकि 5 फुट है, तो पैमाना इसका निकाल लेंगे पहले। तो 5 से डिवाइड कर देंगे वास्तविक ऊंचाई में, तो आया 5 फुट। तब वास्तविक ऊंचाई जबकि दिया था मॉडल के 5 सेंटीमीटर, लंबाई दिया था 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया था 8 सेंटीमीटर। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 × 25, 12 × 5 = 60 फुट और 8 × 5 = 40 फुट। आंसर। 6 नंबर प्रश्न दिया है, मान लीजिए 2 किलोग्राम दाल में 7 × 10⁵ क्रिस्टल है, तब दी गई दालों की मात्रा में कितने क्रिस्टल होंगे? 1 नंबर प्रश्न दिया 8 किलोग्राम में, तो पहले निकालेंगे 1 किलोग्राम का दाल में कितने क्रिस्टल है। लिखेंगे चूँकि 2 किलोग्राम दाल में कितना क्रिस्टल है? 7 × 10⁵ है। 2 किलोग्राम दाल में क्रिस्टल 7 × 10⁵ है, तो इसलिए 1 किलोग्राम दाल में क्रिस्टल, तो 7 × 10⁵ बटा में क्या लिखेंगे? 2। तो 2 से 7 कटाएंगे यानी 2 × 3 = 6, बचा 1, तो पॉइंट बैठेगा, 2 × 5 = 10 यानी आया 3.5 × 10⁵। 1 किलोग्राम दाल में क्रिस्टल ये निकल गया। अब क्या प्रश्न दिया है कि 8 किलोग्राम में दाल में क्रिस्टल कितना होगा? तो 1 नंबर सोल्व करेंगे यानी 8 किलोग्राम में 8 किलोग्राम दाल
में क्रिस्टल। तो 8 किलोग्राम निकालने के लिए 8 से और इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 इंटू 3.5 इंटू 10⁵ तो 8 5 40 का 0 और 3 के 24 और 4 28, एक अंक बाद पॉइंट देंगे, यानी इतना इंटू 10⁵। तो पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं रहता है तो इसको लिख देंगे 28 इंटू 10⁵। ये 8 किलोग्राम का ये निकला। अब 2 नंबर में दिया है कि 5 किलोग्राम दाल में क्रिस्टल निकालना है। 5 किलोग्राम दाल में क्रिस्टल की संख्या निकालना है। तो 5 ले और 1 किलोग्राम दाल में जो क्रिस्टल आया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 5 इंटू 10⁵, ये पॉइंट है, इसको आप से लिख देते हैं, यानी 5 इंटू 3.5 इंटू 10⁵। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25 के 5 पत्ती 15 और 2 17, एक अंक के बाद पॉइंट देंगे इंटू 10⁵ आंसर। 7 नंबर प्रश्न दिया है, एक मानचित्र का पैमाना 1:4 दिया है। तो 2 नगरों की मानचित्र में दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक में उनके बीच कितनी दूरी होगी। तो सोल्व करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना दिया है 25 पर, यानी 6 0 2 3 4 5 6। तो क्या निकालना है, 3 सेंटीमीटर में वास्तविक बीच की दूरी कितनी होगी। तो 3 सेंटीमीटर में, तो 3 से और इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 दिया 75 पर कितना 0 6 ठो, 1 2 3 4 5 6 आंसर। 8 नंबर प्रश्न दिया है, यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है, तो 320 किलोमीटर चलने के लिए इसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो सोल्व करेंगे, एक स्कूटर, चूँकि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है, तो इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा, यानी 96/3, 3 से कट जाएगा ये, 3 के 9 3 दूनी 6, यानी 1 किलोमीटर में कितना जाएगा 32 किलोमीटर। अब प्रश्न में दिया कि 320 किलोमीटर चलने के लिए इसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। इसलिए 320 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता, पेट्रोल की आवश्यकता, यानी क्या करेंगे, अब 320 में और इस 32 किलोमीटर से भाग दे देंगे, तो 32 दाह में 320, यानी 10 लीटर तेल की आवश्यकता पड़ेगा आंसर।